शक्तिसात्विकं भक्त्यावतारं भक्त्याकं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जो है भगवत गीता से दूसरे अध्याय का एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, वैसे सभी श्लोक अच्छे हैं, तो इसमें हम एक बहुत विशेष श्लोक है 66 2.66 हम चर्चा करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तो मेरे पीछे श्लोक बोल पाएंगे, ठीक है? तो आप लोग तैयार हैं मेरे पीछे बोलने के लिए? यस, नो, ओके। थोड़ा धीमे फैन चला सकते, नहीं तो गर्मी लगेगी ना। ओके फाइन, ठीक है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च आयुक्तस्य भावना न च अभावतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। समझ आ रहा है सबको? तो पीछे हमारे साथ बोलेंगे। अच्छा, सब लोग मोबाइल में भी देखते हैं, ठीक है। नास्तिर्बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्तिर्बुद्धिर्युक्तस्य न च आयुक्तस्य भावना न च भावतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। न अस्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावतः शांति अशांति कुतः सुखम। कितना अच्छा श्लोक है। संसार शांति प्राप्त करना चाह रहा है, शांति प्राप्त करना चाह रहे हैं ना? तो शांति जब प्राप्त होता है उसके बाद क्या आता है? कुतः सुखम, इसी में बताया गया है। अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके पास शांति नहीं है वो सुख की क्या अभिलाषा कर सकता है? इसका अर्थ है सुख प्राप्त करने के पहले क्या चाहिए? शांति। ओम शांति शांति शांति। तो क्या प्रभुपाद लिख रहे हैं? देखिए, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। ध्यान से समझिए, ना ही बुद्धि क्या होती है? दिव्य होती है। बुद्धि दिव्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिव्य होना चाहिए। और मन क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। और ये दोनों क्यों नहीं होता है? जब कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति परमेश्वर से संबंधित नहीं होता है, भगवान से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है, भगवान से संबंध जो है वो नहीं जान पाया है, नहीं प्राप्त कर पाया है, तो बुद्धि दिव्य नहीं होगी और मन स्थिर नहीं रहेगा। दोनों है कि नहीं? दोनों समस्या है। मन स्थिर है? नहीं है। बुद्धि, कितने कन्फ्यूज़न है बुद्धि में। करना क्या है जीवन में? सरकारी जॉब करना है, प्राइवेट जॉब करना है, बिजनेस करना है, या फिर कुछ नहीं करना है? ऐसा कुछ करो कि जो है यूट्यूब पे लाइक कमेंट शेयर चलता रहे और जो है घर बैठे सब काम होता रहे। तो नया एक विचार आ गया है ना? तो ये लोग जो है इस प्रकार से हो गए कि जो है अपने घर की सारी चीज़ों को जो है ऑनलाइन कर देते हैं। अभी मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, अभी आज हमने जो है लिट्टी चोखा खाया, गांव में आए हम, अभी देखिए हम जो है क्या कर रहे हैं, अभी देखिए हमारे साथ क्या हुआ। आज हम बहुत दुखी हैं, आज हम बहुत खुश हैं, आज हम कनाडा जाएंगे, कल हम पाकिस्तान जाएंगे। क्या कर रहे हैं? तो यहाँ क्या है? आज स्थिर बुद्धि क्या है? बुद्धि अस्थिर है, मन अस्थिर है, असंतुष्ट है व्यक्ति।
क्या बोल रहे हैं प्रभु, ये देखिए समझिए, जो कृष्ण भावना मित्र में परमेश्वर से संबंधित नहीं है और उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है। फिर आगे क्या बोलना, ये और भी इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। तो शांति प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, आवश्यकता क्या है शांति प्राप्त करने के लिए? बुद्धि जो है दिव्य होना चाहिए और मन, तब जाके शांति प्राप्त होगा। तो इस संसार में आपको शांति कैसे दिया जा रहा है, देखिए समझिए, जब तक ये दो चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं हैं आपको शांति प्राप्त नहीं होगा। बुद्धि आपकी दिव्य होनी चाहिए। बुद्धि और मन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आप शांति प्राप्त करने में, सुख प्राप्त करने में, आनंद प्राप्त करने में। देखिए मैंने 3 शब्द बोले, शांति, सुख, आनंद। शांति जो है क्या है, जैसे मैं आपको आपको जो है कोई पीट रहा है तो आपको क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, और पीटना बंद कर दे तो क्या हो जाता है, शांति। और फिर वही जो है आपको एक गिलास पानी दे तो क्या हो गया, सुख। और फिर वही जो है आपको लस्सी पिलाए तो क्या है, आनंद। समझ आ गया? तो ऐसा ही होता है। तो इस संसार में सभी जीव सबसे पहले क्या प्राप्त आवश्यकता है उसके लिए, शांति। लेकिन शांति नहीं मिल रही है, रोज़ शांति के लिए प्रयास कर रहा है, शांति मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? मन अस्थिर है। मन क्या है, अस्थिर है। क्या मतलब है मन अस्थिर का, क्या मतलब है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अस्थिर क्यों है मन? मन के पास ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से हमेशा अस्थिर है? जैसे आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए तो आप क्या करेंगे, स्थिर हो जाएंगे ना, एक जगह बैठ जाएंगे, ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सैलरी मिल रही है तो आप जॉब नहीं खोजोगे ना। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है तो आप चिंता नहीं करोगे, ज़्यादा क्लाइंट के पीछे नहीं जाओगे। तो इसी प्रकार से मन इतना चंचल क्यों है, अस्थिर क्यों है? उसके पास ऐसा क्या वस्तु नहीं है जिसकी वजह से इतना चंचलपन दिखा रहा है? समझिए, मन स्थिर कब होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। पूरा संसार जो है उसका मन चंचल है और इसी चंचलपन की वजह से जो है नाना प्रकार के जो है रजोगुणी, तमोगुणी, कभी कभी सतोगुणी में कार्य करता है और शांति प्राप्त नहीं कर रहा है। कभी हिमालय जाता है, कभी जो है बार में जाता है, कभी जो है अनेक प्रकार के म्यूज़िक सुनता है। क्या कार्य कर रहा है? शांति प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन इन सबको करने के बावजूद वो सुखी नहीं हो पा रहा है, शांति नहीं प्राप्त कर रहा है। क्यों? ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझाने के लिए तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि ये जितने भी विधि से हम शांति, सुख, आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ये हमें दे नहीं पा रहा है। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, अशांति ज़्यादा हो जा रहा है, अशांत ज़्यादा हो रहा है, दुखी ज़्यादा हो रहा है, चंचलतापन ज़्यादा हो रहा है। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक आपका ट्रेन है, आपका फ्लाइट है, मान लीजिए शाम को 5 बजे। आज आप जो है बहुत रिलैक्स हो तो आपको अपना सामान जो है पैक कर रहे हो, तो सामान जो है आसानी से आराम से पैक कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें याद आने लगती हैं आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप उसको ही पैक नहीं किए हो और समय जो है निकल रहा है स्टेशन पहुंचने में या एयरपोर्ट पहुंचने में। तो आप में क्या आता है, अशांत, और भय भी आ जाता है। क्यों? टाइम से बंधे हुए हैं। तो इसीलिए इस भौतिक संसार में व्यक्ति अशांत हमेशा रहता है और उसकी अशांतपन जो है, उसकी मन की चंचलता, उसकी व्याकुलता उम्र के अनुसार, समय के अनुसार बढ़ती जाएगी।
बढ़ती जाएगी। इसीलिए बताया गया है वृद्ध अवस्था में लोग ज़्यादा चिंता करते हैं। क्या करते हैं? ज़्यादा चिंता करते हैं। उनका मन बहुत ज़्यादा अस्थिर हो जाता है, बहुत दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? इसके कई कारण हैं कि पूरे जीवन में जितना कार्य किया सब में फेल हुए। और सभी में फेल क्यों हुए? या सभी में फेल होने का अर्थ है किसी भी कार्य से उनको संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई, शांति प्राप्त नहीं हुई, सुख प्राप्त नहीं हुआ, दुख रहा। इसलिए बहुत व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पूरे संसार में, समाज में हर एक व्यक्ति इसी समस्या से ग्रसित है। नया जॉब प्रयास करता है, नया कंपनी जॉब प्रयास करता है, नए वस्तु प्राप्त लेने कर सोचता है, नए स्थान पर रहकर सोचता है, लेकिन हर जगह हर एक चीज़ कंडीशन में एक दिन के बाद या एक कुछ क्षणों के बाद जो है पुनः दुखी हो जाता है। इसलिए अगर अपने जीवन को सिद्ध करना है तो जानना होगा सिद्धांत क्या है, मन क्यों अस्थिर है। तो मन जाने इसके लिए जो है आपको मन को बारे में जानना होगा। मन को चाहिए क्या? क्या है मन को चाहिए? उसको कोई वस्तु चाहिए? क्या चाहिए मन को? मन को लक्ष्य चाहिए। क्या चाहिए? लक्ष्य। अब देखिए आपका मन जो है विचार कैसे बनाता है? हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। क्या बना रहा है? लक्ष्य बना रहा है। और सारे लक्ष्य जो है विफल हो रहा है। या जो लक्ष्य जिसको बना रहा है उस लक्ष्य से वो क्या प्राप्त करना चाह रहा है? शांति, सुख, आनंद, ये प्राप्त करना चाह रहा है। लेकिन वो लक्ष्य जिसको बनाता है वो प्राप्त करने में और प्राप्त करने के बाद पूर्ण रूप से शांति नहीं देता है या शांति नहीं देता है। इसलिए मन एक लक्ष्य बनाता है, उसे छोड़ देता है, फिर दूसरा लक्ष्य बनाता है, फिर उसे छोड़ता है, फिर तीसरा बनाता है, उसे छोड़ता है। इस प्रकार से अपने जीवन में बहुत लक्ष्य बनाता है और सब में जो है ट्राई करता है, सभी लक्ष्य को प्राप्त करने का ट्राई करता है। और किसी भी लक्ष्य को जो है, कोई भी लक्ष्य उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाती है, दुखी रहता है। स्कूल में जब था तो उसका लक्ष्य था उसको क्लास में टॉप करना है ना। माता पिता ने कहा बेटा टॉप करो। टॉप करने का प्रयास किया लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। जैसे ही टॉप किया उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट कि नए क्लास में तुम टॉप करोगे, तुम्हें कार मिलेगा, है ना। सो असंतुष्टि हमेशा बनी है इस संसार में। तो इसके कई कारण हैं। तो इसलिए जब तक परम लक्ष्य नहीं को जान पाएगा, जब तक परम लक्ष्य को नहीं जान पाएगा, मन हमेशा अस्थिर रहेगा। ऐसा लक्ष्य जिसको प्राप्त करने के बाद वो स्थिर हो जाए, वो परम लक्ष्य। जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी और एक प्राप्त करने की भावना न रहे, उसे कहते हैं परम लक्ष्य। ध्रुव महाराज 5 वर्ष की आयु के बालक थे। 6 महीना तपस्या किया। किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं किया उन्होंने। अपने पिता, अपने पर पिता से अधिक ऐश्वर्यवान बनने के लिए जो तपस्या किया उन्होंने कि मैं अपने पर पिता ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा ऐश्वर्य मुझे चाहिए। तपस्या किया और जब भगवान का दर्शन प्राप्त किए तो बोल रहे थे कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन बोल रहे थे? ध्रुव महाराज, 5 वर्ष की आयु बालक। तो मन का परम लक्ष्य है भगवान कृष्ण। जब मन को कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे तो ये स्थिर हो जाएगा। सो इजी। लेकिन मन को अभी उस लक्ष्य के प्रति विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है।
मन हमारा जो है ये कोडेड है, या मन जो है भौतिक इच्छाओं से दूषित है, या ये दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि ये भौतिक संसार जो है मन को जो है बहुत प्रलोभित कर रखा है कि चपल सुख जो है मन को बहुत ज़्यादा उत्तेजित करता है। ये संसार में जो चपल सुख है बहुत सारे, क्या है चपल सुख, समझते हैं? चपल सुख मतलब तुरंत जो है आपको आनंद प्राप्त हो जाए, ऐसे। तो कैसे आनंद प्राप्त हुआ? आवाज़ आया और तुरंत आवाज़ खत्म, इसको बोलते हैं चपल। आया और चला गया। तो मन जो इससे बहुत प्रभावित है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। क्यों? क्योंकि मन का एक प्रवृत्ति है, या हमारा एक प्रवृत्ति है, मन का नहीं, हमारा एक प्रवृत्ति है कंफर्ट। क्या है? सब कुछ आसानी से मिल जाए, बहुत ज़्यादा श्रम करना ना पड़े। और दूसरा कारण है ज्ञान। तो बुद्धि, दूसरा जो फैक्टर है बुद्धि जब तक दिव्य स्तर पे नहीं आएगी, मन जो है परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ध्यान से समझिए, बुद्धि जब तक दिव्य स्तर पे नहीं आएगी तब तक मन जो है परम लक्ष्य को स्वीकार ही नहीं करेगा। और हमारी बुद्धि जो है दिव्य स्तर पे है ही नहीं। तो दिव्य स्तर का मतलब क्या है? दिव्य स्तर का अर्थ यह है कि बुद्धि भौतिक उपलब्धि, भौतिक विषय और वस्तु, इनके चरित्र से पूर्ण रूप से जागृत है, अवेयर है। भौतिक उपलब्धियों का क्या अंत है, क्या इनके बाउंड्रीज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। भौतिक उपलब्धियाँ, दिमाग कार्य करता है भौतिक उपलब्धियों के लिए कि अगर हम पावरफुल सोसाइटी में पावरफुल पोजीशन ले लेंगे तो हम ये हो जाएंगे, ये कर लेंगे, सुख प्राप्त करेंगे। लेकिन कोई सुख नहीं प्राप्त कर रहा है कि इस स्त्री से विवाह हो जाएगा तो जीवन का लाइफ बन जाएगा, है ना? लाइफ बन जाएगा। कौन सा लाइफ बनता है? कई प्रकार के लाइफ होते हैं। तो बुद्धि जो है ये भौतिक कारणों से बंधा हुआ है। सामाजिक बुद्धि जो है व्यक्ति को परम लक्ष्य की ओर जाने ही नहीं देता। सामाजिक बुद्धि क्या होता है? हाँ, सामाजिक बुद्धि का अर्थ है कि आप वही सोचते हैं जो समाज आपको सिखाता है। यह है सामाजिक बुद्धि। लोभी बुद्धि क्या है? बुद्धि हर चीज़ में स्वार्थ खोजता है, लोभी बुद्धि बोलते हैं। लोभ। कामी बुद्धि क्या करता है? हर जगह भोग वस्तु देखता है, या हर व्यक्ति में जो है भोग वस्तु देखता है। हर व्यक्ति को, हर स्त्री को भोग, या स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को भोग वस्तु देखता है। कामी बुद्धि। लोभी बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि। भौतिक बुद्धि क्या है? हर जगह उसे जो है कंफर्ट चाहिए, आराम से रहना है, दिक्कत ना हो, फैन भी चले और आवाज़ भी ना करे और बढ़िया हवा दे। इसको क्या बोलते हैं? भौतिक बुद्धि। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसको बोलते हैं भौतिक बुद्धि। तो बुद्धि क्या होना चाहिए? दिव्य बुद्धि होना चाहिए। लेकिन अभी बुद्धि कैसी है? लोभी, कामी, सामाजिक, भौतिक, है ना? धन बुद्धि। हर जगह जो है धन 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 धन, पैसा पैसा, मनी, है ना? मनी वॉक्स, एवरीथिंग वॉक टॉक्स, मनी टॉक्स या समथिंग ऐसा कुछ है। अगर पैसा है तो सब कुछ होता है। तो ये स्लोगन क्यों आया? धन बुद्धि, लोभ बुद्धि, ऐश्वर्य बुद्धि, भौतिक बुद्धि। उसको सिर्फ दिखता है प्रतिष्ठा है तो सब मिलेगा, पावर है तो सब मिलेगा,
भौतिक बुद्धि सोचेगा सुंदर अगर बन जाओ, मिस वर्ल्ड बन जाओ तो सब मिलेगा। तो बुद्धि जो है दूषित हो गया है। तो जब तक बुद्धि इस प्रकार से रहेगा तो दिव्य बन नहीं पाएगा, और जब दिव्य नहीं बनेगा तो कंडीशंस नॉट अप्लाइड। शांति प्राप्त करने के लिए जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। एट द एंड व्यक्ति चाहिए शांति। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन पीपल, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी इज पीस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिक्वायरमेंट है शांति प्राप्त करने के, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। रिक्वायरमेंट क्या है? दिव्य बुद्धि और स्थिर बुद्धि, स्थिर मन। इसके बिना जो है हमको शांति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल तरीके से शांति प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है संसार में। और इस आर्टिफिशियल तरीका, ये आर्टिफिशियल तरीका जीव को सुख शांति प्राप्त करने का जो तरीका है आर्टिफिशियल, ये यही कारण है अनेक प्रकार के रिसर्च। ये रिसर्च क्यों कर रहा है व्यक्ति? यही कारण है आर्टिफिशियल तरीके से संतुष्ट होना, सुख होने के लिए ये प्रयास। इसी की वजह से जो है इतने प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं, इतने प्रकार के नए नए चीज़ें आविष्कार कर रहे हैं, इतने प्रकार की चीज़ें जो है नई आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। आज से 15 साल पहले मोबाइल नहीं था तो भी खुश थे। मोबाइल आया तो उसके बाद खुशी का पैटर्न चेंज हो गया। और फिर मोबाइल जब स्मार्टफोन आया तो और चेंज हो गया। अब स्मार्टफोन में जो इतनी वैराइटीज़ आ रही हैं, समझिए, तो हमारा जो आनंद प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति थी उसको बदला जा रहा है। और आप उसमें यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस। यू आर बाउंड। क्यों? बुद्धि। बुद्धि को क्या चाहिए? भौतिक बुद्धि क्या चाहिए? कंफर्ट। तो ये आपकी प्रवृत्ति को लोग बिजनेस बना रहे हैं। आपकी ये प्रवृत्ति है कंफर्ट में रहना, इसको लोभी बुद्धि क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। आपकी भौतिक प्रवृत्ति को लोग बिजनेस कर रहे हैं। सर दूसरे भाषा में बोलें तो यू आर एक्सप्लॉइटेड। आपकी प्रवृत्ति का लोग शोषण कर रहे हैं। और इस संसार में इसलिए हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। भौतिक आर्टिफिशियल तरीका अगर जहाँ पर भी अप्लाई करेंगे वो सिस्टम दुखी रहेगा, वो समाज दुखी रहेगा, वो व्यक्ति दुखी रहेगा। तो इसलिए बुद्धि को इन सभी जगह से निकाल कर दिव्य मार्ग पे ले जाना जरूरी है। दिव्य मार्ग क्या है? कृष्ण भावनामृत। बुद्धि को ये कन्विंस कराना आवश्यक है कि भौतिक बुद्धि, लोभी बुद्धि, कामी बुद्धि, ये सारे प्रकार के जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अशांति दे रहे हैं। बताओ, लेट से हमारा देश जो है 75 ईयर्स हो गए स्वतंत्र हुए, पीस इंडेक्स कितना आगे है? हैप्पीनेस कहाँ है? जीव दुखी होता जा रहा है, करप्शन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक आर्टिफिशियल तरीके से जो है व्यक्ति चाहता है कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर ले, इम्पॉसिबल है। अभी जो है नया रिसर्च हो रहा है कि व्यक्ति को मेडिटेशन करने के लिए कोई हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी जगह पे कुछ ऐसा कोई रिसर्च हो रहा है कि उसके न्यूरोस में जो है कुछ ब्रेन्स में ऐसे जो है चिप लगा दो, वो जो है उसको मेडिटेशन करने लगेगा। सारा साउंड जो है सुनने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ फील होगा। वर्चुअल रियलिटी ये बना दिया कि व्यक्ति जो है लगाएगा और अपने आप को हिमालय में देखेगा। यस, तो ये सब तरीका से, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल तरीके हैं। आर्टिफिशियल तरीके कभी भी व्यक्ति को ये चीज़ नहीं देगा, क्या? शांति। शांति नहीं देगा, आपको कंफर्ट देगा। क्या देगा? क्यों? आपकी यही प्रवृत्ति है।
आप कंफर्ट आपको देगा, शांति नहीं देगा। शांति प्राप्त करने के लिए जो भगवद गीता में बताया गया है, इसको फॉलो करना होगा। और वो क्या है? पहला दिव्य बुद्धि, दूसरा स्थिर मन। बुद्धि और मन में कभी कभी थोड़ा भेद करना आना चाहिए, दोनों में अंतर क्या है। कभी क्योंकि स्थिर प्रज्ञा बोला गया है तो वहाँ पर स्थिर मन और स्थिर बुद्धि दोनों का अर्थ एक ही होता है कहीं कहीं। जैसे आत्मा के कई अर्थ होते हैं, आत्मा का अर्थ बहुत होता है। जैसे कभी कभी मन को भी आत्मा बोलते हैं, बुद्धि को भी आत्मा बोलते हैं, पूरे व्यक्ति को आत्मा बोलते हैं, या सिर्फ कभी आत्मा को ही सिर्फ आत्मा बोलते हैं। तो अंतर करना सीखना होगा आपको। सो दिव्य बुद्धि बनाने के लिए क्या करना होगा? व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड? सी, हाँ, कौन बता रहे हैं? रीडिंग, यस, हाँ। तो समझना ये सबसे पहले आवश्यकता है, बुद्धि कार्य क्यों करता है इस प्रकार से, क्यों जो है लोभी बुद्धि है, क्यों कामी बुद्धि है, क्यों भौतिक बुद्धि है, बुद्धि है ऐसा क्यों? ये क्यों का प्रश्न, ये क्यों का उत्तर आपको जानना चाहिए। क्यों बुद्धि ऐसा क्यों है? बार बार क्लास दिया जा रहा है, बार बार भक्त लोग बता रहे हैं, बार बार भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि वैसी की वैसी बनी है। क्यों? कितने समय से जो है जब कर रहे हैं तो भी बुद्धि जो है वैसे ही बनी है, सुधर नहीं रही है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है कुछ लोगों के लिए। क्यों? ये जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे जानेंगे? भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं 5.29 क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। यहाँ समझिए क्या शब्द क्या है, इसको समझिए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, एंजॉय। भोक्ताराम कौन है? भोक्ता मीन्स एंजॉयर। हु इज द एंजॉयर? कौन कौन से एंजॉय? यज्ञ तपस्याम, जितने प्रकार के यज्ञ हैं, जितने प्रकार की तपस्या हैं, अर्थात कर्म, जितने भी मनुष्य कर्म है, ये यज्ञ और तपस्या किसके कर्म है? मनुष्य के कर्म है, जानवर कर्म नहीं है। तो यज्ञ करना, तपस्या करना, ये मनुष्य का कर्म है। और इसके भोक्ता कौन है? तो बुद्धि जो है यही समझता है, आई एम एंजॉयर। बुद्धि यही बात से कन्विंस है, आई एम एंजॉयर। भोक्ताराम, भोक्ताराम, आई एम एंजॉयर। जितने भी कर्म फल हैं, जितने भी लोग कर्म कर रहे हैं, सारे मनुष्य का कर्म का क्रेडिट मेरे पास। आई वॉन्ट टू टेक क्रेडिट। मुझे मेरे कार्य का क्रेडिट नहीं मिला, यस, प्रमोशन नहीं मिला। भोक्ताराम, अंडरस्टैंड? भोक्ताराम की ये प्रवृत्ति है। और सोशल सिस्टम इस प्रकार से है कि भौतिक जगत में सोशल सिस्टम इस प्रकार से है कि इसको वह कोई समझे ना, और इसका दुरुपयोग किया जाता है। ये दुरुपयोग किया जाता है क्योंकि समाज जो है पावर सिस्टम पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? जीव जीवस्य जीवनम। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। इसीलिए इस सिद्धांत को अपनाने के लिए उसे आध्यात्मिक स्तर पे आना ही पड़ेगा, आध्यात्मिक समाज में रहना पड़ेगा, तभी संभव है। भौतिक समाज में ये चीज़ कभी नहीं अप्लाई कर सकता व्यक्ति, उसे आध्यात्मिक समाज में ही आना पड़ेगा, तभी जाकर ये एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है, क्रेडिट लेने की जो प्रोपेंसिटी है, इससे मुक्त हो पाएगा। एंजॉइंग मेंटालिटी से मुक्त होने के लिए उसे आध्यात्मिक सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल कम्युनिटी, जहाँ पर हर एक व्यक्ति सेवा कर रहा है भगवान का, जीवों का, भक्तों का, विदाउट कंसिडरिंग एनी प्रॉफिट। ये ऐसे ही संभव हो सकता है और कहीं संभव नहीं हो सकता। आप सोचोगे कॉर्पोरेट में, आप अपने ऑफिस में ऐसा प्रयास करोगे तो आपको अच्छा बकरा बनाएंगे सब। क्या करेंगे? बकरा बनाएंगे। बकरा का क्या करते हैं मुसलमान? हलाल बनाते हैं।
हलाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। इन अदर वर्ड, आपकी प्रवृत्ति को मिसयूज़ करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें जो है आध्यात्मिक सोसाइटी में ही पॉसिबल है कि आप अपने आप को भोक्ताराम नहीं स्वीकार रहे हो। भगवान जो है भोक्ताराम है, ये आप केवल उसी सोसाइटी में ही पॉसिबल देख पाओगे। और अधिकतर सभी लोग जो है भौतिक, सभी लोग भौतिक सोसाइटी में रहते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं ये इम्प्रैक्टिकल है, ये कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है। इसीलिए जो है हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने सोसाइटी को जो है स्पिरिचुअलाइज्ड करें। क्या करें? यस, स्पिरिचुअलाइज्ड। ऐसे कम्युनिटी बनाएं जहाँ पर आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन हम कर रहे हों। तो बुद्धि में क्या है? भोक्ताराम की प्रवृत्ति है। और क्या है? सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक, जितने घर हैं, ये वार्ड नंबर 6 का चेयरमैन बनना है ना, मेयर ऑफ सिटी बनना है ना, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, पीएम बनना है, सीएम बनना है। सर्वलोक महेश्वरम, कंट्रोलर की भावना है। बुद्धि में क्या है? कंट्रोलर की भावना है। देख लेंगे तुमको, बाहर निकल, ऐसे बोलते हैं ना, जब दो ग्रुप में लड़ाई होता है ना, सही मौका आने पे हम वार करेंगे। ये जो शब्द है, इस शब्द के पीछे बुद्धि क्या है समझिए? कंट्रोलर। जो हम शब्द बोल रहे हैं उसके पीछे बुद्धि क्या है समझिए? कंट्रोलरशिप। सर्वलोक महेश्वरम। तो बुद्धि जो है क्या है? एंजॉइंग एंड कंट्रोलिंग। तो जब तक ये प्रवृत्ति में रहेगा तो बुद्धि क्या है? भौतिक बुद्धि। और भौतिक बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाना है। अर्थात दिव्य बुद्धि में क्या होगा? ये जो प्रवृत्ति है, बुद्धि कन्विंस हो जाएगा, आई एम नॉट कंट्रोलर, आई एम नॉट एंजॉयर। देन हु इज? कृष्ण। कृष्ण इज एंजॉयर, कृष्ण इज कंट्रोलर। सर्वस देहो गेहो जो किछु मोर आर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। जब व्यक्ति समझ जाएगा कि आई एम कृष्णा इज कंट्रोलर, कृष्णा इज एंजॉयर, तो वो क्या करेगा? स्टार्ट गिविंग अप एवरीथिंग। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, जो कुछ भी मेरा है इस मनुष्य शरीर में या मनुष्य शरीर से संबंधित, मेरे पास जो कुछ भी है, जो किछु मोर, मेरे पास जो कुछ भी हो, क्या करता है व्यक्ति? आर्पिलु, अर्पित करता है। रुआ पदे नंद किशोर, भगवान कृष्ण को अर्पित कर देता है। तो ये समर्पण, व्यक्ति अपने आप को समर्पण कर रहा है, इसका मतलब क्या है? दिव्य बुद्धि। देखो, बुद्धि के अनुसार एक्शन होगा। हर जगह हर वस्तु को अपने परिवार में अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को, माता पिता को, सबको क्या करेगा? भगवान की सेवा में लगाएगा। अर्पितो नंद किशोर, सबको भगवान की सेवा में लगाएगा। दिव्य बुद्धि इसे बोलते हैं। नो एंजॉयर, क्रेडिट लेने की भावना नहीं होगी। नो कंट्रोलरशिप, किसी पर स्वामित्व नहीं जताएगा। फिर क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्यक्ति जो है गाइड करेगा तो कंट्रोल नहीं करेगा, गाइड करेगा किसके लिए? भगवान की सेवा सही से कर पाए। उसकी मटेरियल बुद्धि को, उसकी मटेरियल कंफर्ट को बढ़ाने के लिए जो है गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य जो है हमारे भौतिक कंफर्ट को, मटेरियल कंफर्ट को जो है और क्वालिफाइड बनाना, ये गुरु का कार्य नहीं होता है। गुरु का कार्य होता है दिव्य बुद्धि बनाना। गुरु जो है शिष्य को क्या करते हैं? दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य।
और हमारे अंदर क्या प्रवृत्ति है? सुहृदम सर्वभूतानाम। हम अपने आप को मानते हैं कि हम वेल विशर हैं, हम लोगों का कल्याण हम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, आप हमें अपना नेता चुनिए, हम आपकी सेवा करेंगे। इसके पीछे क्या है बुद्धि? वेल विशर इस भौतिक जगत में कोई नहीं है एक्चुअली। वोट मांग रहा है ना, पावर मांग रहा है। देखो, लोक महेश्वर, सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानाम, इन दोनों को मिलाकर व्यक्ति के अंदर क्या आ रहा है? कपटता, कपट। बुद्धि क्या है? कपट, टिक फॉर टैक, कपटता। तो ये भौतिक बुद्धि में क्या क्या है देखिए आप, एंजॉइंग प्रोपेंसिटी, कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग, समझ आ रहा है? देखिए सब दिखा है ना श्लोक में। हम रिसर्च कर रहे हैं, कुछ बाहर की विषय वस्तु, कोई मटेरियल बुक पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। अगर कोई ये जान जाए तो क्या बोलते हैं? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान बोल रहे हैं कि जो जान जाता है कि एंजॉयर कौन है, कंट्रोलर कौन है, वेल विशर कौन है, ये ज्ञान जिसके पास आ जाता है वो क्या प्राप्त करता है? शांति। ये है दिव्य बुद्धि। भगवान जो एंजॉयर है, भगवान कंट्रोलर है, भगवान मेंटेनर है। जो इसको जान गया, कन्विंस हो गया, वही व्यक्ति जो है शांति प्राप्त करेगा। क्या इसका अर्थ क्या है? शांति प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त कर लिया और शांति प्राप्त कर लेगा। हाउ? क्या कनेक्शन क्या है? ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्या रिलेशन है। जिस प्रकार की बुद्धि है उस प्रकार का व्यवहार होगा, ये समझिए। जिस प्रकार की बुद्धि, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं उस लैंग्वेज के पीछे क्या है? बुद्धि। जो एक्शन हम कर रहे हैं उसके पीछे क्या है? बुद्धि। जो कुछ भी बिहेवियर हमारा है उसके पीछे क्या है? बुद्धि। तो जो बुद्धि में ये समर्पित हो गया है कि कृष्णा इज़ एंजॉयर, कृष्णा इज़ ए कंट्रोलर, कृष्णा इज़ मेंटेनर, तो उसकी कार्य कैसे होगी? सरेंडरिंग एवरीथिंग टू कृष्णा। उसकी वाणी कैसे होगी? ग्लोरीफाइंग कृष्णा। समझो, उसकी वाणी क्या होगा? कृष्णा। अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करेगा कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं ये हूँ। ग्लोरीफाई अपने आप को नहीं करेगा। किसको करेगा? कृष्ण को करेगा, गुरु को करेगा, परंपरा को करेगा। समझिए, उसका एक्शन, बिहेवियर डिटरमाइन करता है कि उसकी बुद्धि किस प्रकार की है। तो जब ये दो चीज़ें प्राप्त कर लेगा तो क्या प्राप्त करेगा? शांति, 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 शांति ही। सो दिव्य बुद्धि में क्या क्या चीज़ें हैं समझ आया? एंजॉइंग प्रोपेंसिटी कौन अपने एंजॉइंग प्रोपेंसिटी को क्या करता है? जांचता है। अरे मेरे अंदर एंजॉय करने की प्रवृत्ति है, इसको सही करना है। मैं जो है कंट्रोल करने की बहुत प्रवृत्ति है, इसको सुधारना है। मैं लोगों को चीट कर रहा हूँ, ये नहीं करना है। भक्त जो है अवेयर होने लगता है, अपने बिहेवियर को जांचने लगता है, स्वयं स्कैन करता है, अपने विचार को स्कैन करता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ओ ये विचार, ये कार्य में, इस प्रकार के कार्य में तो दिख रहा है कि हम कंट्रोलर, मैं क्रेडिट लेना चाह रहा हूँ। नहीं, ये तो नहीं करना है, ये तो धर्म ये नहीं है। भक्त को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। मैं भक्त हूँ, मुझे इस प्रकार से नहीं करना है, मुझे इस प्रकार से नहीं सोचना है। तो जब इस प्रकार से अब प्रयास करना शुरू करेगा और उसके कार्य जो है फिर क्या होंगे? आध्यात्मिक। फिर वो धीरे धीरे जो है चीटिंग प्रोपेंसिटी से बाहर होगा। और यही लोग जो है समाज में, ऐसे लोगों की समाज को आवश्यकता है जो कपटी नहीं है, नो चीटिंग,
not controlling, not manipulating, and not exploiting. तो जिसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, नो एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइट करने की भावना नहीं है, शोषण करने की भावना नहीं है, यूज़ करने की भावना नहीं है, डोमिनेट करने की भावना नहीं है, चीटिंग करने की कोई प्रोपेंसिटी नहीं है, ये व्यक्ति पीसफुल होते हैं और यही व्यक्ति समाज में आवश्यकता है। समाज को ऐसे व्यक्ति चाहिए। यही व्यक्ति जो है वास्तव में समाज को दिशा दे सकते हैं। यही व्यक्ति जो है समाज को स्वस्थ कर सकते हैं। और ये सब कौन करता है? कृष्ण भक्त। इसलिए भक्त बनना कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितनी बड़ी आवश्यकता है। भक्त बनना क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेसेसिटी। तो आप सभी को क्या बनना है? भक्त बनना है। तो भक्त में क्या क्या चीज़ें आएंगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेसेसिटी है ये। तो इसलिए जो है हमें जो शिक्षा दिया जा रहा है उसको जितना अच्छी तरह से हम अपने जीवन में पालन करेंगे, जितना बुद्धि लगा के हम अभ्यास करेंगे, उतना ही अच्छे भक्त बनेंगे। और भक्त के गुण क्या है? शांति, शांत होता है। शांत का अर्थ क्या है? कुछ बोलना नहीं, यह है नहीं। शांत का अर्थ है भौतिक बुद्धि नहीं है। और उसका लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। देखो कितना इम्पोर्टेंट है। बस अगर मन में ये आ गया कि इस जीवन में भगवान को प्राप्त करना है, बस यही जो है मन में आ गया, इस जीवन में भगवान को प्राप्त करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि दिव्य बुद्धि रखना है, जो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया दिव्य बुद्धि में क्या क्या। बस दो ही चीज़ करना है, इज क्वालिफाइड। सब भक्त, बस दो ही चीज़ करना है। तो इस प्रकार का हमें भक्त बनना है कि हमारा मन सिर्फ कृष्ण को प्राप्त करना चाह रहा है, हमारी बुद्धि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगी। कृष्ण को कैसे प्राप्त करते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। कृष्ण, जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण का मतलब है कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो उनसे संबंधित जो लोग हैं, जैसे गुरु परंपरा, भगवान और भगवान के भक्त। तो जब हमारी बुद्धि इस प्रकार से बन जाती है और हमारा मन भगवान को अपना जीवन का लक्ष्य बना दिया है, यही व्यक्ति जो है वास्तविक अधिकारी है शांति प्राप्त करने के लिए। और यही व्यक्ति समाज की आवश्यकता है। यही व्यक्ति समाज को दिशा दे सकता है। यही व्यक्ति हर जीवों का कल्याण कर सकता है। हर जीवों का कल्याण यही व्यक्ति कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। और कोई करने का प्रयास करेगा, वो जो है उसकी प्रवृत्तियाँ उस पर हावी हो जाएंगी और क्या करेगा? एंजॉय करेगा, कंट्रोल करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, चीटिंग करेगा, यही सब करेगा। इसीलिए हमें अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए। अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, अपने बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। जब हम अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करेंगे तब हम एक योग्य व्यक्ति बनेंगे, लोगों का कल्याण करने के योग्य व्यक्ति बनेंगे। क्या बनेंगे? लोगों का कल्याण करने के योग्य बन पाएंगे। बहुत प्योरीफाई करना है। जब हम अपने आप को प्योरीफाई करेंगे तो हम एक योग्य व्यक्ति हैं लोगों का हित करने में। तो एक्चुअल में जो है, जो समाज में, आज के समाज में जो लीडर्स जो भी हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, इनको यही ट्रेनिंग देना चाहिए। फर्स्ट यू शुड बिकम भक्त, देन यू कैन बिकम सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट कौन बन सकता है? एक रियल सिविल सर्वेंट कौन हो सकता है? दोज हु हैव दीज क्वालिटीज। अब दुर्भाग्य यह है
कि इसे त्याग कर आर्टिफिशियल तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और कंक्लूजन क्या निकल रहा है? चीटिंग, एक्सप्लॉइटेशन, डोमिनेटिंग, और समाज असंतुष्ट है, दुखी है, कष्ट में है, पीड़ा है, पाप बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। क्यों? आर्टिफिशियल तरीके से जो है कार्य किया जा रहा है। इसीलिए वैदिक समय में ऋषि, राजा, कुमार, वैश्य, ये सभी जो है तपस्या करते थे, अपने आप को शुद्ध करते थे कि जिससे लोगों को कल्याण करने योग्य बन सके, ना कि भौतिक बुद्धि का उपयोग करके लोगों को शोषण। अब समझ आ रहा है वैदिक सिस्टम क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, तपस्या करना। इसीलिए जो है शुरू के 25 वर्ष तक जो है युवाओं को जो है ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था। ब्रह्मचर्य के पालन में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिससे उसका मन, उसका बुद्धि सब शुद्ध हो और समाज के हित में कार्य करे। इसलिए ये वैदिक वर्ण सिस्टम जो था बहुत इम्पोर्टेंट था। 25 साल तपस्या करता है, गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अगर उसको दिखाई देता है कि उसे गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए तो गृहस्थ आश्रम में जाता था, नहीं तो जिसको लगता था कि नहीं मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो पूरा जीवन जो है वो ब्रह्मचर्य बनकर अपने आप को और ज़्यादा शुद्ध करता है और समाज का मार्गदर्शक बनता है। तो मार्गदर्शक कौन होता था? जो वैरागी होता था, जिसमें वैराग्य हो, तपस्या की भावना हो, वही जो है वास्तव में समाज कल्याण कर सकता है। और कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। हिस्ट्री आपके सामने है, कोई भी जो है समाज का कल्याण नहीं कर पाया है। इसीलिए भक्त बनना बहुत आवश्यक है। समाज को भक्तों की आवश्यकता है। इसीलिए आप सभी लोग अच्छी तरह से तपस्या कीजिए, अभ्यास कीजिए, जो शिक्षाएं दी जा रही हैं उसको अपने जीवन में उतारिए और दूसरों को सिखाइए। जितना लोगों को सिखाएंगे आप, उतना ही समाज जो है कृष्ण भावनामृत की ओर आएगा। जैसे मैं नेपाल गया था कुछ समय पहले, तो बहुत दिक्कत होता है जब ऐसे जगहों पर जहाँ पर सही से लोग पालन नहीं करते हो। आपको खाने के लिए आपको फल खरीद, हमारे भक्त लोग गए थे फल खरीदने, तो नीचे फल ऊपर मछली है ना, मछली जो है फ्राई करके टांग कर रखे थे और नीचे जो है आपको केला देख रहे हैं। कैसे खरीदोगे आप? हमारे भक्त जब सामने गए तो डर गए और भाग गए वहाँ से। तो इसलिए जो है दूसरों को सिखाना भी बहुत आवश्यक है। प्रीचिंग, प्रचार कीजिए, यह बहुत आवश्यकता है। समाज को इसकी आवश्यकता है। समाज को पॉलिटिशियन की आवश्यकता नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की आवश्यकता नहीं है, बिजनेसमैन की आवश्यकता नहीं है। समाज को एक आदर्श भक्त की आवश्यकता है, क्योंकि वही जो है उसी के अंदर ये योग्यता है समाज का कल्याण करने के लिए, और किसी के पास योग्यता नहीं है। ठीक? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? इस पर अगर किसी की जड़ बुद्धि है और सुनने की क्षमता नहीं है, अहंकार से दूषित है, तो उस इंसान को कैसे समझाएंगे? क्योंकि आपने बोला कि बात होना जरूरी है, हमारा कर्तव्य है कि दूसरों को समझाएं इस बारे में जो ज्ञान हम यहाँ पे दें। अगर सामने वाला सुनने का मतलब इच्छुक ही नहीं है तो उसको कैसे आप करेंगे? या जो लोग इच्छा नहीं है तो उनको नहीं समझा सकते। उनको जो है फिर कौन सिखाता है? दो व्यक्ति। देखो, किसी भी जीव को 3 लोग सिखाते हैं, 3 लोग शिक्षा देते हैं। ध्यान से समझिए, जब हमें शिक्षा जो मिलता है 3 ही लोग देते हैं। पहला है भक्त, दूसरा है भगवान, तीसरा है माया। जब भक्त नहीं कर पाएगा तो उसके बाद किसके पास आता है? भगवान और माया के पास। तो माया सिखाती है। माया कैसे सिखाती है? पीटती है। माया तीन ताप देती है। क्या देती है? 3 ताप। मनुष्य के माध्यम से, जीवों के माध्यम से कष्ट,
और प्रकृति के माध्यम से कष्ट, और हाँ मन के माध्यम से। तो 3 प्रकार की जो है ताप जो है जीव को दिया जाता है। जब ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि माया जो है उसे कुछ सिखाना चाह रही है। मन बहुत दुखी है, भौतिक प्रवृत्ति की वजह से दुखी है, तो इसका क्या मतलब है, ये जो माया का एक त्रिशूल है, और त्रिशूल में जो है एक नोक जो है ज़्यादा तेज़ी से लग रहा है। अगर किसी को जो है दूसरे व्यक्ति से भी बहुत कष्ट हो रहा है, मतलब 2 त्रिशूल के जो है 2 जो नोक है वो ज़्यादा दर्द दिया जा रहा है। और तीसरा जो है प्रकृति से भी मिल रहा है, समझ जाओ कि त्रिशूल का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, तीनों आशीर्वाद दे रहे हैं। कितना ज़्यादा अधिक गर्मी हो रहा है, अधिक ठंडी हो रहा है, अधिक बारिश हो रहा है, अधिक सूखा पड़ा हुआ है, ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा दिए गए। बाहर निकल नहीं सकते, तो ये क्या है, कष्ट है। तो माया सिखाती है। तो किसी माया जो है किसी आपके कर्म के अनुसार जो है दूसरे व्यक्ति को आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति को आ जाएगा कि जो है प्राण ले लेगा, एकदम सब कुछ छीन लेगा, इतना दुखी कर देगा। इसका मतलब है माया जो है आपको पनिश कर रही है। तो माया जो है जीव को पनिशमेंट से सिखाती है, भक्त जो है जीव को कृपा से सिखाते हैं। और फिर जब ये दोनों नहीं करते हैं, भगवान तो स्वराट है, तो भगवान को जो समझ में आता है वो करते हैं। कैसे करते हो मुझे भी नहीं मालूम। जी जैसे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भगवान के कृपा से गुरु मिलते हैं, तो भगवान जो है उसके जीवन में गुरु ऐसे भेजते हैं। लेकिन भगवान पहले नहीं करते, भगवान के पहले जो है माया करती है और भक्त करते हैं। जब इनफ प्योरीफाई हो जाता है तब जो है भगवान जो है उसके जीवन में गुरु भेजते हैं। अब गुरु स्वीकार किया तो सुधरेगा, नहीं स्वीकार किया तो फिर से साइकिल लगेगा, सेकेंड साइकिल। फिर रोड पे भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, है ना, यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, सुनेगा, हाँ मार खाया था, याद आ रहा है, पुराने एक्सपीरियंस याद आएंगे उस लेक्चर के माध्यम से, हाँ मार खाया था। फिर जो है जाएगा टेंपल जाएगा, हाँ प्रभु जी आप मिले थे वो रोड पे, बता रहे थे क्लास होता है, आइए क्लास में। हाँ मैं क्लास में आना चाहता हूँ। फिर और शुद्ध होगा, कहेगा हाँ हम बेस में आना चाहते हैं। अब कोई कह रहा है मैं बेस से जाना चाहता हूँ, तो ठीक है, तो माया जो फिर लगाएगी 3 त्रिशूल, है ना। इस बार जो है ज्वाला में डाल के डालेगी है ना। फर्स्ट लेयर तुमने पास कर लिया, अभी सेकंड लेयर देखो, हायर टेम्परेचर, हायर पेन, हायर टेस्ट लिया है ना तुमने, तो अब मुझे हायर ही करना पड़ेगा, है ना। प्रमोशन वाले एटीट्यूड सब में है ना। तो माया भी कहती है लाओ प्रमोटेड पेन, है ना, प्रमोटेड सफरिंग, प्रमोटेड चीटिंग। पहले चीटिंग क्या होता था, आपके प्लेट में जो है रसगुल्ला नहीं आता था तो आपको चीटिंग हो गई। अभी जो है प्रमोटेड चीटिंग, आपकी सैलरी उड़ा देगी, है ना। प्रमोटेड चीटिंग, ये चीटिंग हो गई, कंपनी बंद हो गई, करोगे क्या। जहाँ को जॉब करते थे कंपनी ही बंद हो गई। सो अनेक प्रकार से, तो इस प्रकार से ओके। यस ब्रो। अशांति जैसे डिस्कस हो रहा था कि कुछ सिचुएशन आती है तो अशांत हो जाता है व्यक्ति, तो अगर हम नॉर्मली शांत हैं पर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें थोड़े समय के लिए शांत हो जाते हैं, हो सकते हैं, तो क्या वो भी आइडियल सिचुएशन है या फिर उसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। भौतिक जीवन में अशांति ठीक नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में अशांति बहुत ज़रूरी है। समझिए, अशांति के निकट जो है दो वे हैं। मटेरियल लाइफ में अशांति व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है, और आध्यात्मिक जीवन में शांति व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। तो मटेरियली जो है उसे शांत होना चाहिए और स्पिरिचुअली उसे अशांत होना चाहिए। अशांत, अब कहेंगे ये क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हायर फिलॉसफी है। जब व्यक्ति मटेरियली शांत होता है तो भगवान की हो जाता है, जब स्पिरिचुअली शांत होता है तो जो शांत रस में स्थिर हो जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये शुड बी ईगरफुल कि भगवान के और करीब जाना है, भगवान को और जानना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, समर्पण करना है। तो इसलिए हमेशा अशांत रहना जरूरी है आध्यात्मिक लेवल पे। लेकिन भौतिक लेवल पे अगर अशांत रहेगा तो जो है कहाँ जाएगा,
जीवन में कुछ नहीं है, बर्बाद है जीवन, आत्महत्या की ओर जाएगा। इसीलिए मटेरियली वन शुड बी पीसफुल एंड स्पिरिचुअली वन शुड बी अनपीसफुल। इसलिए भक्तों को शांति नहीं खोजना चाहिए। भक्तों को शांति खोजना चाहिए, शांति खोजना चाहिए। तो आपको अगर कोई बोले कि आप खुद ही अशांत दिख रहे हो आप हमें शांति का प्रवचन दे रहे हो, कहें दिस इज द आइडियल स्टेज, यही तो करना है हम जो है अशांत नहीं, क्योंकि कृष्ण को प्रेम प्राप्त करना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को देखो, चैतन्य महाप्रभु की लीला में अगर देखोगे, चैतन्य महाप्रभु कितने व्याकुल रहते थे भगवान को दर्शन प्राप्त करने के लिए। ऐसे ऐसे व्यवहार करते थे कि सारे भक्त परेशान हो जाते थे, कहाँ गए चैतन्य महाप्रभु, कहाँ गए। गंभीरा में जो है देखो क्या उनके रूप बन जाते हैं। क्यों? भगवान को प्रत्यक्ष रूप से आलिंगन करना चाहते थे। प्रत्यक्ष रूप से भगवान को आलिंगन करने की भावना थी चैतन्य महाप्रभु में। इसलिए हमेशा उत्कंठा बनी रहती थी, हमेशा भाव में रहते थे, महाभाव में रहते थे। तो भक्ति में हम वृद्धि तब करेंगे जब हम इस प्रकार से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। दूसरे भाषा में बोले तो अशांत रहेंगे। अशांत का मीनिंग दोनों में अलग अलग मीनिंग है। जनरली हमारे पास जो परिभाषा है भौतिक जगत में, जो परिभाषा है अशांत का, वो मटेरियल स्टेज पर है। सो लाइक दैट, अगर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल पाथ पे है, सो दैट इज़, उसको बोलते हैं लौल्यम। बहुत आध्यात्मिक मार्ग पे इसको लौल्यम बोलते हैं। लौल्यम जब होता है तो व्यक्ति हमेशा और भगवान की सेवा, और भगवान का प्रेम, और भगवान के बारे में, भगवान की स्तुतियाँ, हाँ, लौल्यम रहता है। लेकिन जब भौतिक स्तर पे होता है तो ये जो है लोभ है, और ये जो है बंधन का कारण बनता है। ओके, अगर हम भौतिक स्तर पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए शांत रहते हैं तो क्या वो अच्छा है, या फिर उससे भी हम पढ़ सकते हैं? क्या चीज़? भौतिक स्तर पे अगर हम कुछ समय के लिए शांत रहते हैं तो क्या उससे भी हम पढ़ सकते हैं, उसके भी आगे जा सकते हैं? वो तो हमें रहेगा ही, वी आर नॉट ऑन आइडियल। सो अशांति तो आएगी कभी कभी, भौतिक लेवल पर भी आएगी, हम आएगा ही। तो थोड़े समय के लिए आएगा, और अपने बुद्धि से भगवान का आश्रय लेकर उससे बाहर निकलना है, आएगा। और परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं में जब भगवान परीक्षा लेते हैं, जहाँ पर जीव का शरणागति का स्तर क्या है उसको रियलाइज़ कराते हैं। भगवान को तो पता है कि कितना शरणागत है, उसको रियलाइज़ कराने के लिए उसको ऐसे सिचुएशन में बॉयल करते हैं, परीक्षा लेते हैं, और फिर वो भक्त को रियलाइज़ होता है कि मैं तो अभी प्योर डिवोटी नहीं बना हूँ, अभी मैं कनिष्ठ हूँ, मध्यम हूँ। इस प्रकार से उसको रियलाइज़ कराने के लिए भगवान उसके जीवन में ऐसे सिचुएशन डालते हैं, क्योंकि वो भक्त है। तो भक्त जो है भगवान की अंतरंग शक्ति के अंतर्गत आता है, और भक्त जो होता है भगवान की बहिरंग शक्ति के अंतर्गत आता है। अंतरंग बहिरंग शक्ति आप लोग जान जाएंगे कुछ समय के बाद। तो भक्त जब बन जाता है व्यक्ति, तो उसको उसके जीवन में जो प्रोग्रेस है अंतरंग शक्ति के अंतर्गत है। तो अंतरंग शक्ति उसको रियलाइज़ कराती है कि आपका स्टेज क्या है, भक्ति किस स्टेज पे कर रहे हो। उसके लिए जो उसको अलग अलग परिस्थितियों में डालती है, परीक्षाएं लेती है। भक्त रियलाइज़ करता है कि इस परिस्थिति में मैं ठीक नहीं था, इस परिस्थिति में मैं गुरु के प्रति मेरा शरणागति नहीं दिख रहा है, तो वो उसको रियलाइज़ होता है। तो फिर भक्त को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि अब मेरी ये इन कमियों को मुझे ख़त्म करना है। जैसे कभी होता है ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रहा है जो आप नहीं करना चाहते हो। कभी कभी तो क्रोधित हो जाते हैं लोग, है ना, क्रोधित हो जाते हैं, कभी कभी तो दूर ही भाग जाते हैं। फिर थोड़े समय के बाद वापस आते हैं, तो उनको रियलाइज़ होता है कि मैं गलत था, मुझे यहाँ पर मेरी ये कमियाँ हैं, मुझे इसको सुधार करना है। तो ये कौन कर रहा है? भगवान की अंतरंग शक्ति। भगवान की अंतरंग शक्ति जीवों को, या भक्तों को, नॉट जीवों को, भक्तों को शुद्ध करती है और उनको प्योरीफाई करके एडवांस करती है। तो ये भगवान की अंतरंग शक्ति इस प्रकार से भक्तों के जीवन में इस प्रकार से व्यवहार करती है। ओके, यस बोल। प्रभु जी कई बार इतना करते हैं, कोट करते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, लेकिन अगर वही मनी हम भक्तों की सेवा में लगाते हैं तो उससे हैप्पी मिलती है, कुछ मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। तो जी मनी का क्या रोल होना चाहिए हमारे जीवन में? मनी का रोल जो है तीसरे स्तर पे होना चाहिए। पहले होना चाहिए भगवान, फिर होना चाहिए योर धर्म, फिर इसके बाद जो है भगवान,
धर्म के अनुसार जो है आपका मनी फ्लो करना चाहिए। तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, धर्म की स्थापना के लिए लगना चाहिए। इसमें अगर मनी लग रहा है देन वो मनी जो है आपको भगवान प्राप्त कराएगा। अदरवाइज अगर ये नहीं करेगा तो मनी जो है बंधन का कारण बनेगा। ठीक है। वी आर स्पिरिचुअल एस्पिरेंट, तो हमें अपने मटेरियल एडवांसमेंट पे फोकस करना चाहिए या करना भी चाहिए तो कितने? त्यागना चाहिए, मटेरियल एडवांसमेंट को त्यागना है टोटली, पूरी तरह से। एडवांसमेंट इन द सेंस लाइक कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए जो कि भक्ति में भी हेल्पफुल हो। भगवद गीता सीखना चाहिए। भगवद गीता सीखेंगे तो सब कुछ करेंगे। जस्ट कीप ऑन फेथ, जस्ट कीप योर फेथ इन दिस टीचिंग्स। आपको कुछ साल के बाद समझ में आएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। पूरा छोड़ना ज़रूरी है। ये अलग बात है कि अलग अलग सोशल स्टेटस में हम फंसे हैं, इसलिए जो है अलग अलग भक्तों को अलग अलग बुद्धि बनती है, अलग अलग बुद्धि बनती है, अलग अलग परिस्थितियाँ बनती हैं, अलग अलग एंडेवर होते हैं और अलग अलग टाइम पर भक्त बनते हैं और अलग अलग टाइम पे एडवांस करते हैं। तो इन सब में हम सब कंडीशन है, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए जो है एक मैच्योर भक्त को जो है समझना चाहिए कि अल्टीमेटली जो है हमें भौतिक बुद्धि, दिव्य बुद्धि की ओर अपने बुद्धि को दिव्य करना है और अपने मन को ये लक्ष्य देना है। परम लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, ये भगवान को अपना जीवन समर्पित करना। अगर ये मन में है और बुद्धि दिव्य है, यही जो है हमें करना है। मटेरियल एडवांसमेंट परिस्थितियाँ बना सकती हैं कि मटेरियल एडवांसमेंट के लिए हम जो है आगे बढ़ें। देयर इज़ नो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये परिस्थितियाँ बनती हैं ऐसी जहाँ पर व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है। लेकिन एक प्योर भक्त जो शुद्ध भक्त होता है वो इन सब से पूर्ण रूप से कन्विंस है कि ये चीज़, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त जो है पूरी तरह से कन्विंस होता है कि इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं है उसको जो है उसके अंदर ये भावना रहती है। तो जो इन लोगों को मेहनत करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए। ठीक, इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का महत्व बहुत है। गुरु जो है हमारी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर दिशा देता है। हमारी प्रोपेंसिटी क्या है? हमारी प्रोपेंसिटी, हमारी परिस्थितियाँ, इन दोनों को ध्यान में रखकर भगवान की ओर ले जाता है। इसलिए गुरु का स्थान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं हो वो समझ ही नहीं पाएगा कि करना क्या है, मुझे कैसे करना है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है लोगों के जीवन में। हाउ थोड़ा समझ भी जाते हैं पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर कि क्या करना है, लेकिन हाउ, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर उनको गुरु के माध्यम से ही मिल सकता है। हाउ टू डू, ये गुरु ही बता पाएगा। स्वयं को नहीं कर सकते, स्वयं को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम स्वयं को शुद्ध करना है और उसके लिए कोई तो चाहिए जो हमें सिखाए। इसलिए गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु का स्थान इस प्रकार से है कि उसकी वाणी आपका लक्ष्य होना चाहिए, तब जाकर शुद्ध होंगे। गुरु की वाणी डिसाइपल का लक्ष्य, तब जाकर उसकी बुद्धि, उसका मन इस प्रकार से बनेगा। सो इम्पोर्टेंट रोल है गुरु का। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मटेरियल चीज़ें जो होती हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कहते हैं ना जैसे टेम्पल है, हमने बहुत सारा निशान लगाया तो वो भी मटेरियल चीज़ें ही हैं, बट अभी वो प्योरीफाई हो रही है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मटेरियल चीज़ें अगर हम छोड़ दें एक्वायर करना, अगर खुद के लिए छोड़ दें, बाकी लोगों के लिए उससे अगर भला हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस चीज़ को एक्वायर करें तो उसमें बुराई क्या है? आपका प्रश्न जो है, जो मैंने बताया है, अगर उसको जो मैंने अभी तक बताया उसको ध्यान से समझोगे तो आपके प्रश्न का उत्तर उसमें है। तो इसको बार बार इसको थोड़ा, जो मैंने अभी तक बताया है ना, इसको थोड़ा आप चिंतन करो, आपके प्रश्न का उत्तर उसमें है। अभी तो मैंने यही बताया है, वही चीज़ मैंने बताया जो आप पूछ रहे हो, यही सारी चीज़ मैंने अभी तो बताया है। मतलब IF बनना गलत नहीं है, बट एज अ भक्त होके फिर बनना वो सही। देखो,
IAS बनो, नेता बनो, प्रधानमंत्री, कुछ भी बनो, देयर इज़ नो फॉल्ट। फॉल्ट क्या है? दिव्य बुद्धि नहीं होना और मन में परम लक्ष्य को प्राप्त न करना, ये फॉल्ट है। अगर मन जो है को क्लियर है, परम लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, अगर बुद्धि प्योरीफाइड है, ट्रांसेंडेंटल है, देन देयर इज़ नो फॉल्ट इन बिकमिंग एनीथिंग। लेकिन अगर ये दोनों शुद्ध नहीं है और मन क्लियर, मन को लक्ष्य नहीं मालूम है और बुद्धि शुद्ध नहीं है, तो कुछ भी बने वो एक्सप्लॉइट करेगा समाज को। समझ रहे? तो वो एक्सप्लॉइट ना करें, उसके लिए उसके मन को लक्ष्य देना जरूरी है, वो भी परम लक्ष्य, लक्ष्य परम लक्ष्य, और बुद्धि उसकी शास्त्र गुरु को फॉलो कर रहा हो, अर्थात दिव्य बुद्धि शास्त्र को फॉलो कर रहा हो, गुरु को फॉलो कर रहा हो, भगवान को समर्पित हो। तो जिसकी बुद्धि इस प्रकार से है, वो चाहे अगर प्रधानमंत्री हो या IAS हो, एनी ऑफिसर, एनी लीडर इन सोसाइटी इज़ क्वालिफाइड टू लीड दैट पोजीशन, क्योंकि वो समाज के हित में करेगा। लेकिन उसकी बुद्धि और उसका मन अगर ये योग्य नहीं है, तो वो कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करेगा, एंजॉय करेगा, कंट्रोल करेगा, मैनिपुलेट करेगा, डोमिनेट करेगा, ये सब करेगा ही करेगा, बिकॉज कंडीशन, वी आर कंडीशन का मतलब है अगर गर्म टेम्परेचर में डाल दिया जाएगा तो इसका बिहेवियर अलग होगा, अगर विंटर सीजन में डालेंगे तो हमारा बिहेवियर अलग होगा। कंडीशन, जिस कंडीशन में हम डाले जाते हैं वैसा व्यवहार करते हैं। तो मटेरियल कंडीशन में जाएंगे जहाँ पर बुद्धि, लोभ है, क्रोध है, काम है, इच्छाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो कंडीशन में हम जाएंगे तो हम वही वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए इनको प्राइम क्वालिफिकेशन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? बुद्धि हमारी भगवान, शास्त्र, गुरु को समर्पित होकर दिव्य बने और मन को क्लियर हो, परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। तो जब ये क्लियर है, तब जाकर सारे समाज को वो विदाउट चीटिंग उनको गाइड करेगा, किसके लिए? भगवान को प्राप्त कराने में। फिर उनको गाइड करेगा कि आपका भी लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, ना कि जो है ईटिंग, मेटिंग, डिफेंसिंग। तो अगर ऐसा बुद्धि है, ऐसा मन है, तो कोई भी पोजीशन हो इस संसार में उसके पास, वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए, बहुत अच्छा है। सो IAS बनना इज़ नॉट अ बैड थिंग, करप्ट बनना इज़ अ बैड थिंग। और करप्ट हर कोई है, क्यों? कब तक रहेगा करप्ट? जब तक उसका मन को परम लक्ष्य नहीं मिला है और उसका बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ। ही इज़ गोइंग टू चीट, ही इज़ गोइंग टू एक्सप्लॉइट, ही इज़ गोइंग टू मिसयूज, ही इज़ गोइंग टू डोमिनेट। अगर बिजनेस में थोड़ा बहुत तो चलता होगा, व्यापार में थोड़ा बहुत आदमी अगर मान के चलो कोई वस्तु है। हाँ, ये मटेरियल बुद्धि है, इसलिए बोल रहे हैं ना, मटेरियल बुद्धि है, इसलिए थोड़ा मोड़ा वाला जो शब्द है, ये इस प्रकार के विचार आएंगे ही। इसीलिए बताया गया शरणागति। शरणागति का मतलब जो भगवान ने बोला है वो तो है। ही इज सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम मेंटेनर, ही नोज एवरीथिंग, ऑल थिंग्स अबाउट एवरीथिंग। तो ये गलती हो सकता है कि हम भगवान के मैसेज को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हों, जिसकी वजह से हम बोलते हैं नहीं, सही नहीं है शास्त्रों में। शास्त्र सही है, हमारा इंटरप्रिटेशन गलत है। शास्त्र के मैसेज सही हैं, हमारे इंटरप्रिटेशन गलत हैं। समझ में आ रहा है? यू नीड टू थिंक मोर, इंट्रोस्पेक्ट, you need to introspect more what we discussed अभी तक। ठीक है? yes bro। तो मैं ये प्रश्न है, बुद्धि आपने बताया, बुद्धि तो डिफरेंट, जैसे कौन सा रिलीजन से आ रहा है, कौन सा उनका आइडियोलॉजी है, वो स्टार्टिंग जो है स्पिरिचुअलिटी एडवांस वो व्यक्ति नहीं है, तो वो सेंसेस पे डिपेंडेंट होता है, तो कौन सा सेंसेस तो कौन सा नॉलेज ले रहा है। तो वो व्यक्ति जैसे कृष्ण भावनामृत में आ रहा है, तो स्टार्टिंग में तो वो देखता है कि रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, अगर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो गीता मतलब चला जाता है। तो उस व्यक्ति में कैसे मतलब उसको स्टॉप करना है, आगे बढ़ाना है, उस व्यक्ति फेथ, जितना व्यक्ति को फेथ रहेगा उतना ही प्रोग्रेस कर पाएगा। उसका बैकग्राउंड
हाँ, इसीलिए प्रयास करना होता है। क्या है? उत्साह, निश्चय और धैर्य, 3 चीज़ें हैं। उत्साह रहना चाहिए, निश्चय रहना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। उत्साह रहना चाहिए कि हमें ये करना है, निश्चय रहना चाहिए जो हम कर रहे हों, और धैर्य रहना चाहिए कि लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यह बहुत जल्दी नहीं करना है, आराम समय के अनुसार करना है, समय के अनुकूल परिस्थितियों को देख कर करते जाना है। धैर्य चाहिए। फेथ प्राइमरी पिलर है ग्रोथ का। हाँ, इसीलिए तो साधु संघ की आवश्यकता है और गुरु की आवश्यकता है। गुरु का मतलब है कि उसके इंस्ट्रक्शंस उसको आप इग्नोर ना कर सको। साधु का मतलब है कि आपको हेल्प कर रहा हो, आपको आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपकी जो आवश्यकता है, इमोशनल केयर है, फिजिकल केयर है, मेंटल केयर है, फिर सोशियो केयर है, इन सबको ध्यान में रखकर आपको भक्ति मार्ग पर बना कर रखा है। डिफरेंट फिलॉसफी है। हाँ, तो व्यक्ति उसमें फंस के आ जाता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। हाँ, तो वो व्यक्ति करता है। हाँ, ये इसलिए भाग्यवान जीव एक शब्द यूज़ किया गया है, भाग्यवान जीव। तो भाग्यवान जीव जो होता है जिसपे कॉजलेस मर्सी आ जाती है, उसको भाग्यवान जीव बोलते हैं। कॉजलेस मतलब बिना किसी कारण के जो है उसको कृपा प्राप्त होगा कि वो जो है भक्ति मार्ग पर आ गया हो। कॉजलेस मर्सी जिसको प्राप्त होता है, ये तो है। बहुत सारी फिलॉसफी हैं, फिलॉसफी जो है व्यक्ति को बांध रखा है। इसीलिए बताया गया है कि हमारी जो भक्ति होती है, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति, 3 भक्तियाँ हैं। तो शुरुआत के समय में हम कर्म मिश्र भक्ति करते हैं या फिर ज्ञान मिश्र भक्ति करते हैं या फिर दोनों करते हैं। फिर जब व्यक्ति जितना प्योरीफाई होता है, जितना वो प्योरीफाई करता है अपने उस कर्म मिश्र भक्ति से या कर्म और ज्ञान मिश्र भक्ति से प्योरीफाई होता है, तो फिर वो धीरे धीरे शुद्ध भक्ति करना शुरू करता है। लेकिन शुरू के समय में कर्म और ज्ञान मिश्र भक्ति का ही करेगा, तो कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है कि अगर कोई कर्म मिश्रित है या ज्ञान मिश्रित से कर भक्ति कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि जो है वो पतित है। इसका मतलब यह है ही इज़ अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है वो। और जो छोड़ रहे हैं वो इसलिए छोड़ रहे हैं, छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि श्रद्धा नहीं है, बहुत कम श्रद्धा है। या श्रद्धा विकसित करना जो होता है, श्रद्धा विकसित करना एक प्रोसेस है, उसको उस श्रद्धा विकसित कर नहीं पाए। जैसे आपको अपने घर चलाना है तो आपको धन चाहिए ना, अगर धन नहीं होगा तो क्या करोगे? रोड पे आ जाएगा। तो वैसे ही भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस में क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। जब श्रद्धा नहीं रहेगा तो वो भी जो है भक्ति छोड़ के रोड पे आ जाएगा। रोड पे दोनों आएंगे। तो भक्ति मार्ग से जो रोड पे आ रहा है वो फेथलेस आएंगे, और जो भौतिक मटेरियल से कंफर्ट से जो है रोड पे आएंगे वो जो है इकोनॉमी लेस आएंगे। तो धन क्या है इस मार्ग पे? फेथ, आध्यात्मिक चीज़ें जो श्रद्धा पे चलती हैं। भौतिक जगत तो धन पे चलता है। तो इसलिए हमें जो है धन अर्जन करना चाहिए। कौन सा धन? श्रद्धा रूपी धन। श्रद्धा रूपी धन का हमें अर्जन करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ श्रद्धा मिले मतलब श्रद्धा स्ट्रांग होने का अवसर मिले, वो सारे एक्टिविटी हमें करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं लौल्यम, और भौतिक असर में जो करते हैं उसको लोभी बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ पूछना था, जबकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। एक मिनट, समझ आ गया? यस ब्रो। इसमें ये जैसे कुछ कृष्णा भावना में है, ठीक है, लेकिन उसको मतलब वो बोलता है कि मॉर्निंग में नहीं उठ पाऊंगा या ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए। मतलब तुरंत रिजल्ट, जैसे कोई मटेरियल काम कर रहा है तो उसको रिजल्ट मिल रहा है, क्षणिक सुख मिल रहा है, मिल रहा है, इससे लॉन्ग टर्म सुख मिल रहा है, मतलब वो समझ नहीं पाता है। तो जो शुरू में ऐसे विचार होते हैं, ये जो है बहुत सारे हमने भौतिक स्तर में कर्म किए हैं ना, उसकी वजह से एक माइंडसेट बना हुआ है। तो उसके तो बुद्धिमान बनना इतना ज़रूरी है कि विवाह होते ही जो है पहले दिन अगर पत्नी बोले मुझे बच्चा चाहिए, मुझे अभी दो, तो संभव नहीं है। शी हैज़ टू वेट। जब राइट टाइम आएगा तो उसे बच्चा डिलीवर होगा। तो बुद्धिमान लेडी ऐसे ही होगी
लेकिन जो बुद्धिमान नहीं होगी तो फिर वो आर्टिफिशियल तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करेगी तो वो आगे जाकर कष्ट ही देगा, कष्ट ही देगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति में एक लक्षण होते हैं, उसको बोलते हैं धी। उसकी बुद्धि जो होती है धैर्य, उसमें जो है धैर्य है, पेशेंस है, सहनशीलता है। बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान किसको बोलते हैं? जिसमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति उसको बोलते हैं जिसमें धैर्य है, सहनशीलता है, क्षमा कर पा रहा है, तपस्या कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है अपने इंद्रियों को, उसको बुद्धिमान बोलते हैं। तो बुद्धिमान का अर्थ क्या है? इसमें एक लक्षण है, क्या है? उसकी बुद्धि में जो है धैर्य है। तो जितना धैर्य है उतना जो है वो बुद्धिमान का है। धैर्य का मतलब है शास्त्र के अनुसार अपने आप को जो है, अपने आप को स्थिर बना रखा है, तो ये बुद्धिमान होते हैं। अगर वो नहीं सोच रहा है ना, फ्लिकरिंग माइंड का है, इसका मतलब वो धैर्यवान नहीं है, ऐसा चीज़। मैं कुछ रिकॉर्डिंग ऐसे भी देखता हूँ जो 4-5 साल तक कुछ भावना में पड़े हैं और उसके बाद वो सडनली भक्ति करना छोड़ दिए और उनको शास्त्रों का भी नॉलेज है, ऐसा क्यों होता है? श्रद्धा ज्ञान नहीं है, श्रद्धा सेवा नहीं है। श्रद्धा जो है ये है शरणागति। श्रद्धा ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो है श्रद्धा नहीं दिला सकता। ज्ञान माध्यम हो सकता है श्रद्धा प्राप्त करने के लिए, लेकिन ज्ञान श्रद्धा नहीं है। सेवा श्रद्धा नहीं है। सेवा से शरणागति प्राप्त हो सकता है, श्रद्धा प्राप्त हो सकता है, लेकिन सेवा श्रद्धा नहीं है। इसको विकसित कैसे किया जाए? शरणागति। श्रद्धा में शरणागति है और ये है प्रेम। ये प्रेम का एक अंश है। शरणागति प्रेम का एक लक्षण है। शरणागति प्रेम का लक्षण है और शरणागति में जो है ये श्रद्धा जो इसका रूप है शरणागति। तो भगवान से प्रेम करना चाहिए, लक्ष्य ही होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्त करना ये लक्ष्य होना चाहिए। तो शरणागति आएगी और श्रद्धा रहेगी। मन जो है स्थिर हो गया ना भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो मन चंचलता नहीं दिखाएगा, लेकिन जब स्थिर नहीं है तो चंचलता दिखाएगा। इसीलिए तो अपने सारे जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, मन, बुद्धि, इनका प्रयोग करना है अपने आप को सही दिशा में लाने के लिए। अपने आप को भी जो है सही करने के लिए अपना मन और बुद्धि को जो है लगाना होता है। यस, मेहनत करना होता है। बिना मेहनत के तो संसार में कुछ नहीं मिलने वाला। आश्चर्य की बात है, नरक में जाना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। नरक में जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कैसे बताओ? कैसे नरक में जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है? कौन बताएगा? नहीं, आप तो पुराने हो, नए लोग बताओ। नरक में जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कैसे? उसको चोरी करना पड़ेगा। चोरी करने में कितना डर लगता है, पुलिस मारेगी, आदमी मारेगा, लाठी पड़ता है, एक्सीडेंट होता है। रात को चोरी करना पड़ता है, रात दिन भर सोएगा, रात को जगेगा, इतना मेहनत। क्राइम करने के लिए कितना मेहनत, पिटाई होती है। मीट ईटिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इलिसिट सेक्स करने में कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना ट्रिक खोजना पड़ता है ना। समाज ना देखे, वो ना देखे, ये ना देखे, वो ना देखे, कितना मेहनत। इम्प्रेस करने में इतना मेहनत। लोग जो है एकदम, जो जहाँ ज़्यादा मेहनत करना होता है उसके लिए लोग पागल बने हैं। तो नरक जाना कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन लोग उसी के लिए जा रहे हैं, इतना मेहनती बन रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है एनिमल्स हैं, है ना, सामाजिक प्राणी है ना, सामाजिक पशु है। ह्यूमन बीइंग सामाजिक पशु है। तो हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करना हमें। बुद्धिमान व्यक्ति तो को कम मेहनत करता है। इसीलिए बताया जाता है कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। भगवान के भक्त जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं। इनको पता है कहाँ श्रम करना चाहिए, कहाँ श्रम नहीं करना चाहिए। इनको पता है गैम्बलिंग में नहीं करना है, इलिसिट सेक्स में नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन में नहीं करना है,
मीट ईटिंग भी नहीं करना है, इनको पता है और नहीं करते हैं। और पूरा संसार जो है बाकी चीज़ों में लगा हुआ है। इसलिए इस भक्त के अलावा जितने लोग हैं उनको बोला जाता है क्या? मूर्ख। आगे समझे? यस, हो गया? मैं ये कह रहा था कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को मानने वाले तो बहुत बहुत कम लोग हैं। तो क्या इन लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी जो बाकी लोग हैं, बाकी धर्म हैं वो भी कर रहे हैं? तो कहीं लोगों का कहना ये होता है कि कहीं ये भी तो फिलॉसफी नहीं है माइंड कंट्रोल का, क्योंकि हर एक धर्म तो नॉन वायलेंस ही सिखाता है ऑलमोस्ट। हर एक आदमी कहता है कि हमें क्या हुआ? बाद में करना है, ठीक है, पर्सनल क्वेश्चंस में करते हैं सब चीज़ें, है ना? 5 मिनट लेंगे उसके बाद जाना है? नहीं जाना। अच्छा ठीक है, वो करते हैं, इसको बाद में करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो भी अब प्रश्न होगा हम पर्सनल ले लेते हैं और यहाँ से हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू। जय श्री प्रभुपाद।